कर्नल गोबन या गोयन के बाद जो दूसरा कमिश्नर आया उत्तराखंड में, उसका नाम था लंसीगटन। इसे लुंसीगटन भी कहते हैं। तो लंसीगटन या लुंसीगटन से पहले जो कमिश्नर था वह कर्नल गोबन या गोयन था, जिसका कार्यकाल 1836 से और 1838 तक रहा। इसके बाद आया कमिश्नर कौन? लंसीगटन, जिसका कार्यकाल 1839 से और 1847 तक रहा। तो 1839 में दो जनपद बनाए गए इसके कार्यकाल में। कौन कौन से? कुमाऊं व गढ़वाल। यानी कि 1839 से पहले केवल एक ही जनपद था। जनपद का नाम क्या था? कुमाऊं जनपद। और जो तहसील थी इसकी वह गढ़वाल थी। यानी कि जो कुमाऊं जनपद था वह पहले कमिश्नरी नहीं थी। कुमाऊं जनपद किस कमिश्नरी के अंतर्गत आता था? फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। लेकिन 1839 में दो कमिश्नरी बनाई गई। कौन कौन सी? कुमाऊं व गढ़वाल, यानी कि जनपद कह सकते हैं। यानी कि मंडल, कमिश्नरी को ही मंडल कहते हैं, जैसे कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है ना? अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गढ़वाल मंडल और यानी गढ़वाल जनपद और कुमाऊं जनपद कब बनाया गया, तो आपका उत्तर होगा 1839 में। किसके कार्यकाल में बनाया गया था? लुंसीगटन के कार्यकाल में बनाया गया था। इसे लंसीगटन भी कहते हैं और लुंसीगटन भी कहते हैं। ठीक है? तो लिखा हुआ है कि 1839 में कुमाऊं व गढ़वाल दो जनपद बनाए गए और स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय क्या था? अल्मोड़ा था। यानी कि स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? 1839 में किया गया। ठीक है ना? जिसका मुख्यालय क्या था? अल्मोड़ा था। नेक्स्ट, 1841 में पी बेरेन ने नैनीताल की खोज की। वैसे तो बहुत से लोग मानते हैं कि जो नैनीताल की जो खोज की थी, खोज नहीं बोल सकते हैं, जो नैनीताल का जो पता था वह जो पहले जो कमिश्नर था ट्रेल, इसे पता था कि यह यहाँ नैनीताल नामक जगह है। लेकिन इन्होंने जनता के बीच इसे उजागर नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल नैनीताल को छिपा कर रखा हुआ था। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पी बेरेन था, पी बेरेन क्या था? एक अंग्रेजी व्यापारी था। तो पी बेरेन जब अंग्रेजी व्यापारी जब आ रहा था नैनीताल में, तो इसे जो नैनीताल का जो ठेकेदार था नरसिंह, तो इसे नरसिंह मिला। इसने नरसिंह को अपने नाम में बैठाया और बीच झील में ले गया और उसको वहां पर डराया, धमकाया और मारा कि इस पर सिग्नेचर कीजिए तुम। और इस यानी कि इसने नैनीताल को छीना। अगर एक प्रकार से कहा जाए तो पी बेरेन ने नैनीताल को छीना, जो कि ठेकेदार कौन था? नरसिंह था, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसने बाद में अपने आप को ही श्रेय दिया कि मैंने नैनीताल की खोज की थी, पी बेरेन ने। ठीक है? तो 1841 में पी बेरेन अंग्रेजी व्यापारी ने इसकी खोज करके इस खूबसूरत शहर को दुनिया के समक्ष रखा। ठीक है? कौन सा शहर? नैनीताल। इसकी खोज कब की गई? 1841 में। कौन था कमिश्नर? लंसीगटन था। ठीक है ना? नेक्स्ट, लुंसीगटन के समय में ही नैनीताल का नगरीकरण शुरू हुआ। यानी कि इससे पहले नगरीकरण शुरू नहीं हुआ था। लुंसीगटन के समय में ही नैनीताल का नगरीकरण किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा, 1842 में तराई जिले का भी गठन किया गया था। 1841 में नैनीताल की खोज और 1842 में फिर से एक जिले की खोज की गई थी। कौन सा जिला था? तराई जिला। ठीक है ना? इसे कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन बाद में 1848 में इसे पृथक कर दिया गया था। यानी कि लुंसीगटन ने कहा कि मेरे पास तो दो जिले हैं, यानी कि दो जिले हैं, तो मैं इनको नहीं संभाल सकता। किसे? इस जो तराई जिला है, ये मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे ही दो जिले पड़े हुए हैं, तो मैं किन किन को संभालूं। इसलिए 1848 में तराई जिले को पृथक कर दिया गया था। ठीक है ना? नेक्स्ट, 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना हुई। थाना की स्थापना हुई। थाना अलग है और जेल अलग है। अच्छा, आप बताइए तो नैनीताल में जेल की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना? 1843 में नैनीताल में थाना की स्थापना हुई। ठीक है? और 1837 में
अल्मोड़ा में थाना की स्थापना हुई। अल्मोड़ा में कब हुई? 1837 में, जबकि नैनीताल में थाना की स्थापना 1843 में हुई। क्लियर? नेक्स्ट, 1845 में खैरना और नैनीताल का मार्ग शुरू किया गया। 1845 में खैरना और नैनीताल का मार्ग शुरू किया गया। तो यह था लंसीगटन का कार्यकाल 1839 से 1847 तक। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नैनीताल में थाने की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 1843। जबकि अल्मोड़ा में कब हुई थाने की स्थापना? 1837 में हुई। ठीक है, और दो जनपद कब बनाए गए? 1839 में। किसके कार्यकाल में? लुंसीगटन के कार्यकाल में। तो आप इन फैक्टरों को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बने रहिए।